हाय एवरीवन, दिस इज नवल सर। और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो वो टॉपिक वो है जो यूट्यूब पर आपको रेयरली मिलता होगा, मुश्किल से आपको मिलेगा। तो हमारा टॉपिक क्या है आज हमारा टॉपिक ऐसा है कि कैसे हम यूज करें। कुछ चीज़ें हैं जिसे हम यूज करना नहीं जानते हैं और हम कैसे सीखेंगे चीज़ों को यूज करना है, जिसे हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। कौन सा मार्क्स बोलते हैं? पंक्चुएशन मार्क्स। आप इसे देख रहे हैं, क्या है? एक क्या है आप देख रहे हैं? इसे बोलते हैं हम लोग पंक्चुएशन मार्क्स, जिसे हम लोग प्रश्नवाचक चीज देखते हैं। कहते हैं कि जब हम राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो हम लोगों को कॉमा देना होता है, फुल स्टॉप देना होता है, क्वेश्चन मार्क्स देना होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देना पड़ता है। हम लोग वहां पर कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर यूज किया जाए और कहां पर यूज नहीं किया जाए। तो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं कौन सा मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स, कैसे हम लोग यूज करें। तो हमारा क्या है टाइटल? अनलॉक। टाइटल इज अनलॉक द पावर ऑफ पंक्चुएशन। अनलॉक द पावर ऑफ पंक्चुएशन टू एनहांस योर राइटिंग। अपने राइटिंग को सुधारने के लिए अनलॉक करें। आज ही जो हम लोगों को प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, जिस प्रकार के पंक्चुएशन मार्क्स को यूज करने के, जैसे पीरियड, जिसे फुल स्टॉप बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन बोलते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं, इन सारे चीजों को हम कैसे यूज करें और कहाँ यूज किया जाता है, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। क्योंकि हम सभी लोग लिखते हैं और कहाँ पे यूज करें पता ही नहीं। और क्या पंक्चुएशन का इतना ज्यादा वैल्यू होता है कि अगर एक बार हम गलत ढंग से यूज कर दें तो उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे देखिए, एक सेंटेंस लिखता हो, मुझे बोला राम यहां आओ। क्या बोलेंगे? यहां आओ। तो इसके लिए हमको क्या बोल रहा होगा? हम अगर ऐसे बोले राम कम्स हेयर, राम कम्स हेयर, क्या है सेंटेंस सही इसके लिए? नहीं। हमें इसके लिए क्या करना बोला? अगर राम, उसके बाद हमें कॉमा देना होगा, राम कम हेयर, राम कम हेयर। जैसे इसके लिए हम बोले कोई आदमी सामने हमारा खड़ा है, उससे हमको बोलना है कि राम, उसका नाम है राम, कम हेयर। तो पहले हमने क्या बोला? राम, फिर उससे मैंने रोका कुछ देर के लिए, और फिर क्या बोला? यहां आओ। फिर हम यहां पर क्या यूज कर दिए? फुल स्टॉप यूज कर दिए। तो इससे क्या पता चला है कि हमने इस पंक्चुएशन मार्क्स को यूज कर दिया, फिर हमारा क्या हो गया? मीनिंग बदल गया। अगर इसी को हम यहां बोल दे कि राम कम्स हेयर, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। कि इसका मतलब हो जाएगा राम यहां आता है, राम यहां आता है। अब देखिए अंतर क्या हो गया? केवल मैंने कॉमा दिया है, इस कॉमा से हमारा मीनिंग बदल गया है, बदला है ना। तो इसी चीज को हम लोग सीखेंगे, हम लोग कहाँ यूज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पर मैंने साइन ऑफ इंट्रोगेशन क्यों नहीं लगाया, प्रश्नवाचक चीज क्यों नहीं लगाया, इस चीज को हमें जानना है। और इसके जानने के लिए चलिए हम लोग बात करते हैं। टाइटल हमारा अनलॉक द पावर ऑफ पंक्चुएशन। हम लोग आज कुछ चीज जो होता है प्रश्नवाचक चीज, फुल स्टॉप, उसे आज सीखेंगे टू एनहांस राइटिंग स्किल। और राइटिंग स्किल में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जब भी हम कुछ लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, एग्जामिनेशन में जाते हैं, तो इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और कई बार हम लोग विदाउट यूजिंग दीज साइंस हम लोग क्या करते हैं? लिखे जाते हैं, और वहां पर हमें कुछ नंबर्स कम मिलता है। एंड कम्युनिकेशन, और इसी से हमारा मीनिंग, कम्युनिकेशन में हाव भाव भी बदल जाएगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि हमारा कम्युनिकेशन, जैसे मैंने लिख दिया वाई लगाकर ऐसे लगा, इसका मतलब मीनिंग होता है। कोई कुछ बातें लिख दे और वहां पर ऐसे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा दे, इसका मतलब इस पर सवाल उठ रहा है। तो हमारा हम लोग आज पढ़ने वाले प्रश्नवाचक चीज से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा होता है फुल स्टॉप। सबसे पहला जो वर्ड होता है जिस पर हम लोग जरा काम करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, आप इस साइन को देख सकते हैं, इसको आप देख रहे हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फुल स्टॉप। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। जहां पर कहीं पर हम लोग सीधा ऐसे कर देते, इसे आप चांद नहीं समझेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फुल स्टॉप बोलते हैं। तो यहां पर इससे हम लोग पीरियड भी बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड, ओ माय गॉड, इसे हम लोग फुल स्टॉप बोल सकते हैं और पीरियड भी इसे कहा जाता है। सो आप यहां पर देख रहे होंगे एक साइन है जिसे यहां पर ये है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग फुल स्टॉप भी बोलते हैं। जनरली लोग इसे फुल स्टॉप के नाम से जानता है। स्टॉप मीन्स रोकना, तो पीरियड, इसे दूसरा नाम इसका है पीरियड।
कई बार लोग इसे पीरियड बोलता है, कई बार इसे फुल स्टॉप बोलता है। तो द पीरियड का यूज कहां करते हैं? द पीरियड इंडिकेट्स द एंड। अब पीरियड की चीज को दिखाता है? एंड। एंड मतलब अंतिम, अंत को दिखाता है ऑफ अ सेंटेंस। एक वाक्य को लिखेंगे और एक वाक्य के अंत को जो दिखाता है उसे हम लोग बोलते हैं पीरियड। जैसे आप देखो यहां से सेंटेंस शुरू हुआ है और यहां से शुरू हुआ है, लेकिन यहां पर अंत हुआ है, तो आप यहां देख रहे होंगे कि यहाँ पर व्हाइट में है ना पीरियड लगा हुआ है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फुल स्टॉप और पीरियड बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग, आई लव रीडिंग बुक्स, आई लव रीडिंग बुक्स, तो आप देख लीजिए यहां पर क्या लगा हुआ है? फुल स्टॉप लगा हुआ है। आई लव रीडिंग बुक्स। जैसे मैं बोलूं ना आई नो यू, आई नो यू, मैं आपको जानता हूं, फिर अंत हो गया तो हम इसे क्या बोल देंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे। हमें बोलना है हमें बोलना होगा आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज खुश हूं, तो हमें यहां पर लास्ट में क्या करना पड़ेगा? फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग पीरियड बोलते हैं। तो बताइए पीरियड का यूज कहां करते हैं? फुल स्टॉप को किसी भी सेंटेंस को जब अंत करते हैं तो हम लोग जो जिसे यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पीरियड, या इसे बोल सकते हैं फुल स्टॉप। गॉट इट गाइज? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीरियड के बाद दूसरा हमारा कौन सा है। अब इसे देखकर आपको पता चल रहा होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं। ऐसे कर लेते हैं हम लोग, ऐसे कर देते हैं। इस साइन को देखकर आपको पता चल रहा होगा कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कॉमा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉमा। तो चलिए हम लोग यूज करना सीखेंगे कि कॉमा का यूज हम लोग कहां करते हैं। अब हम लोग जब भी होता है कॉमा को कैसे करते हैं? ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमा। यहाँ पर कॉमा का साइन आप इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर में देख रहे होंगे। कहते हैं कॉमा, व्हाट इज कॉमा? कॉमा सेपरेट्स आइटम्स। सेपरेट मतलब अलग करना, सेपरेट मीन्स अलग करना। इसका काम होता है ना, कोई सामान हमारे पास प्रोडक्ट होता है तो एक एक को अलग करते हैं। जैसे हमारे पास 4-5 चीज है तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे आई हैव अ पेन, नोटबुक एंड अ पेंसिल, तो अलग अलग किए हैं, तो वहां पर कॉमा बीच में लगा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमा का यूज करते हैं। कॉमा सेपरेट्स आइटम, से आइटम को, चीजों को अलग करने में हेल्प करता है इन अ लिस्ट। अब सपोज कि यू हैव अ लिस्ट, आपके पास कई आइटम का एक लिस्ट है, तो उस लिस्ट को अलग करने के लिए हम लोग एक आइटम लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, तीसरा लिखेंगे, कॉमा देंगे। ऐसे करके हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं एक लिस्ट में। एंड प्रोवाइड क्लैरिटी इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और कई बार एक बहुत बड़ा सेंटेंस हम लिखते हैं तो वहां पर हमें क्लियर हो जाता है, वहां से साफ हो जाता है कि एक लंबा सेंटेंस है, लेकिन कॉमा देने के बाद पता चल जाता है कि सारे सेंटेंस अलग अलग है या प्रोडक्ट अलग अलग है। जैसे एग्जांपल देते हैं, सी इंजॉयज, वह इंजॉय करती है रीडिंग। किस चीज को इंजॉय करती है? रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग। आप देख रहे हैं वो इंजॉय करती है, रीडिंग को भी करती है, राइटिंग को भी करती है और पेंटिंग को भी करती है, 3 चीजों को। अब तीनों चीजों में अगर कॉमा नहीं लगाते तो क्या होता? सी इंजॉय रीडिंग, अब रीडिंग के बाद हमने कॉमा दिया है, यहाँ पर क्या है? कॉमा है। फिर क्या लगा है? राइटिंग, कॉमा दिया गया, एंड पेंटिंग। अगर यही कॉमा नहीं होता तो क्या होता? तो फिर सेंस अच्छा नहीं देता, मीनिंग बदल जाता, क्योंकि फिर पता चलता है एक ही वर्ड है क्या। इससे हमें लगता है कि कंपाउंड नाउन बन रहा है, दोनों वर्ड को हम एक ही समझ लेते हैं कई बार। इसीलिए हमें जरूरी है कॉमा का यूज करते किसी प्रोडक्ट को मोर देन 1 होना चाहिए, या अकेला के लिए कभी यूज नहीं होता है। जब एक से ज्यादा आइटम हो हमारे पास तो हम लोग सेपरेट करने के लिए किसका यूज करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं कॉमा के बाद। अब इस पीरियड को आप देख के बताइए, सॉरी इस साइन को देख के बताइए, साइन क्या है? ये साइन सपोज करो कि हम एक आपका पिक्चर बना दे, उस पर ऐसे साइन लगा दे, इसका मतलब आप मिसिंग है, इसका अर्थ होता है कि आप गायब हो गए। इस पर आपको प्रश्न उठता है। तो कई बार किसी बात को, कई बार आप देखते होंगे न्यूज़पेपर जब पढ़ते होंगे तो न्यूज का जो पेपर का एडिटर लोग क्या करते हैं? न्यूज लिख देते हैं, उस पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा देता है, सही नहीं? उनका कहना होता है कि प्रश्न उठता है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। दिस इज कॉल्ड प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे हम प्रश्न जहां पर पूछते, जहां भी प्रश्न होता है वहां पर हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं हाउ आर यू, मैं पूछूं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, क्या इसके बाद में हम फुल स्टॉप लगाएंगे? नो, वी कांट यूज फुल स्टॉप। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? साइन ऑफ
इंट्रोगेशन, इसको प्रश्नवाचक चिन्ह को क्वेश्चन मार्क बोलते हैं या साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मैं क्यों कहूँ, इंट्रोगेटिव मतलब होता है, इंट्रोगेट मीन्स प्रश्न पूछना, तो प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं। मैं आपसे पूछूं हु आर यू, हु आर यू, तो फिर इसके बाद आप क्या लगाएंगे, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है कि आप कौन है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो यहां पर हम क्या लगा दिए, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये ऐसा चीज होता है जहां पर हम प्रश्न पूछते हैं तो अंत में लगाते हैं। जैसे देखते क्या लिखा है, क्वेश्चन मार्क्स आर यूज्ड टू एंड डायरेक्ट क्वेश्चन, किसको खत्म करने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन को हम लोग खत्म करने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को यूज करते हैं। क्लियर, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आप ऐसे करेंगे फिर ऐसे कर देंगे, दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट हमारा जो है, आप इसे देखकर क्या लगता है आपको, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी साइन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी साइन। देखते हैं हम लोग क्या है यहां पर लिखा हुआ, एक्सक्लामेटरी साइन। तो एक्सक्लामेशन मार्क्स इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क्स। एक्सक्लेम मीन्स क्या होता है, एक्सक्लेम मतलब होता है चिल्लाना, क्या होता है, चिल्लाना। कई बार होता है कि कोई वर्ड होता है, कोई चीज होता है जो हम अचानक किसी को देख के बोल देते हैं, किसी को देखकर हम लोग बोलते हैं हाय, क्या बोल देते हैं अचानक, तो अचानक बोलते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, हाय के बाद ऐसे लगाते हैं। कोई हमसे प्रश्न पूछता है तो हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसे व्हाट अचानक बोलते हैं तो हमें क्या होता है, एक्सक्लेम करते हैं। अचानक हम चिल्लाते हैं तो हम क्या लगाएंगे, एक्सक्लामेशन साइन का यूज करेंगे, मार्क का यूज करेंगे। क्लियर, जैसे व्हाट अ न्यूज, व्हाट अ न्यूज, क्या खबर है, तो हम लोग ऐसे जगह पर क्या कर दिए, यहां पर हम एक्सक्लामेशन मार्क का यूज कर दिए। तो कहता है एक्सक्लामेशन मार्क्स एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस। एक्सक्लामेशन मार्क्स क्या दिखाता है कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होता है, हमारे भावना है उसे, जैसे हम लोग बोलते ओह करके हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं। जैसे ओ माई गॉड, OMG बोलते हैं, वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सक्लामेशन साइन लगा देते हैं। तो हम लोग अपने इमोशन को शेयर करने, या एक्सक्लामेशन, हम कभी भी अचानक किसी चीज को बोलते हैं तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एक्सक्लामेटरी साइन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, कहते हैं एग्जाम्पल में, कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कहते हैं कितना शानदार सनसेट है। अब लास्ट में देखो यहाँ पर क्या लगाया गया है, एक्सक्लामेशन मार्क्स को लगाए। कभी भी अचानक कुछ चीजों को देखते हैं और बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं वाओ, क्या बोलते हैं, वाओ। ऐसे चीजों के अंत में हम क्या लगेंगे, एक्सक्लामेशन मार्क्स। वाओ कब बोलते हैं, अचानक बोलते हैं, सरप्राइज होकर बोलते हैं, तो ऐसे चीजों के साथ हम लोग इसका यूज कर सकते हैं गाइज। क्लियर, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, अब इसे देखिए यहां पर डबल जो है, यहां पर देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कॉलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉलन। इसमें क्या होता है, इसका क्या काम क्या होता है, कॉलम्स जो होता है बच्चे, कॉलम्स इंट्रोड्यूस लिस्ट, एक लिस्ट को दिखाता है। हमारे पास कई सामान होता है तो हम लोग करके ऐसे ऐसे करके और लिस्ट देने लगते हैं, ABCD, तो इसको हमको दिखाना है, तो उसको दिखाने से पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इस कॉलम का यूज कर लेते हैं। क्लियर, तो इसी ढंग से कहते हैं एक्सप्लेनेशंस, ये एक्सप्लेन करता है, कोई चीज रहता है। हम लोग भी कई बार प्रश्न लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 करके क्वेश्चन दे देते हैं, फिर हम लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, आंसर देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर 1 करके ऐसे करके लिखते हैं। तो कई बार एक्सप्लेनेशन के लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं। तो अब देखिए क्या करते हैं, जिस एग्जाम्पल में द इंग्रेडिएंट फॉर द केक, कहता केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट है, जो चीजें का यूज करना है, कहता आर फ्लोर, क्या है, आटा है, शुगर चीनी है, एंड एग से। तो अब देखिए बताने से पहले हमने किसका यूज कर लिया है, यहाँ पे यूज कर लिया, फिर बता रहे हैं। कॉमा को तो मैंने बताया था सेपरेट करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर बताने से पहले हमने क्या किया है, लिस्ट तैयार कर दिया है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं जब किसी चीजों को, एक लिस्ट को दिखाना है या एक्सप्लेनेशन को दिखाना है, तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। क्लियर, नेक्स्ट हमारा है सेमी कॉलन। एक कॉलन, एक सेमी कॉलन। सेमी कॉलन क्या है देखते हैं।
सेमी मीन्स हाफ होता है। सेमी मीन्स क्या होता है? सेमी मीन्स हाफ। अब ये भाई साहब पूरा भी नहीं है, आधा हो गए, तो कहता है सेमी कॉलन्स कनेक्ट रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखिए दो क्लॉज होगा, दो सेंटेंसेस होगा जो एक दूसरे पर रिलेटेड होगा क्लॉज, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं ना, एंड वगैरह नहीं लगाकर, बट नहीं लगाकर हम लोग कॉमा से, सॉरी सेमी कॉलन से काम चला लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक लिस्ट है, कहते हैं एग्जाम्पल, सी लव्स टू रीड। क्या कहते हैं? वह पढ़ना पसंद करती है। सी लव्स टू पढ़ना पसंद करती है। अब यहाँ पर हम कह सकते थे बट वगैरह कोई ना कोई कंजंक्शन यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब ऐसा वर्ड यूज करते जो यूज करते जो जोड़ने का काम करता है, लेकिन हम लोग यूज ना करके हम लोग किसका यूज कर लिए? पंक्चुएशन का यूज कर लिए। पंक्चुएशन कहने का मतलब है मार्क्स का यूज कर लिए। कहते हैं ही प्रीफर वाचिंग मूवी। कहते हैं सी, अब दो लोग हैं, एक गर्ल है, एक गर्ल है जो क्या पसंद करती है? वो पसंद करती है पढ़ना। अब एक लड़का है, वो क्या पसंद करता है? वो पसंद करता है मूवी देखना। तो इसीलिए यहां पर हम लोग इसके सेमी कॉलन का यूज कर लिए। जैसे सी लव्स टू रीड, वो पढ़ना पसंद करती है, और ही प्रीफर वाचिंग मूवी, जबकि वो क्या करता है? मूवी देखना पसंद करता है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर यूज किए, तो इससे क्या सेमी कॉलन से हमें कनेक्ट कर दिया। इस सेंटेंस को, इसको और इसको दूसरे को क्या कर दिया? इस सेंटेंस को इस ही से कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि अगर सीधा मैं बोलूं सी लव्स टू रीड, लेकिन अगला तो इसी से रिलेटेड है ना, कि जबकि वो कुछ और काम करना पसंद करता है, तो इसलिए दो रिलेटेड क्लॉज को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए इसका यूज कर होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है कोटेशन मार्क्स। ये हमारा क्या है? कोटेशन मार्क्स आ गया है। अब हमारा एक कोटेशन मार्क्स क्या होता है? दिस इज कॉल्ड कोटेशन मार्क्स। ये उदाहरण के लिए यूज होता है। जैसे उदाहरण के लिए कहने का मतलब बड़े बड़े लोगों के द्वारा कही गई बातों को हम कॉमा में रखते हैं। जैसे नरेशन पढ़ते हैं ना हम लोग, नरेशन में बोलते हैं ना ही सेड कॉमा। अब यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? कोटेशन मार्क्स लगाते हैं। यू आर अ गुड टीचर, यू आर अ गुड टीचर। अब यहां पर देख सकते हैं कहा कि ही सेड यू आर अ गुड टीचर। तब यहां पर क्या हुआ है? यहां पर जो यूज किया गया, इस मार्क को देख रहे हैं आप और इसे देख रहे हैं, इसे ही हम बोलते हैं किसी के द्वारा कही गई बातों को उदाहरण के तौर पर हम रखना चाहते हैं तो अंदर में रखें। या आप पढ़ेंगे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। अब इस बात को है ना हमेशा कॉमा में रखा गया होगा। क्लियर? या आप देखे होंगे महात्मा गांधी सेज, महात्मा गांधी कहते हैं, फिर कॉमा लगा होगा और कहते हैं डू और डाई, डू और डाई, करो या मरो। अब इस बात को महात्मा गांधी के द्वारा कही गई, इसलिए इस उदाहरण को हम कहां डाल दिए हैं? एक कोटेशन मार्क्स के अंदर डाल दिए। तो कहता है कोटेशन मार्क्स एनक्लोज डायरेक्ट स्पीच। हाँ, नरेशन में जो डायरेक्ट स्पीच होता है ना, उसे बंद करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? ये तो नरेशन ही, नरेशन दो प्रकार का होता है। नरेशन हम लोग पढ़े होंगे कि नरेशन कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है नरेशन। एक होता है डायरेक्ट और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट। एक को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट और दूसरा को बोलते हैं इनडायरेक्ट। तो ये जो डायरेक्ट बोला होता है, इसको हम कहाँ रखते हैं? इस मार्क के अंदर रखते हैं, इस मार्क्स के अंदर रखते हैं। क्लियर? तो इसीलिए कहते हैं एग्जाम में सी सेड, उसने कहा हेलो, उसने कहा हेलो। देखो हेलो को क्या कर दिया गया है? एक कॉमा के अंदर। जब भी आप कोई बात किसी के द्वारा कही गई, अगर डायरेक्ट है तो उसे हम कहाँ रखेंगे? इस कॉमा के अंदर। या कोई भी बड़े लोगों के द्वारा कही गई बातों को हम लोग इस कॉमा के अंदर रखते हैं। सो गॉट इट? तो हमारा इसे हम लोग बोलते हैं कोटेशन मार्क्स। अब देखिए एलिप्सिस है, क्या है? क्या बोलते हैं? एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है? ये जब हम लोग कोई बात होता है जिसे हम लोग छोड़ देते, तो हम लोग क्या करते हैं? कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ लिखते हैं, बाद में ऐसे इसका मतलब कि कुछ बातें कि मैंने छोड़ दिया, अधूरा है। कहते हैं एलिप्सिस इंडिकेट्स ओमिटेड। ओमिटेड मीन्स हटाया गया, हटाया गया।
टेक्स्ट। कई बार हम लोग कुछ लिखना चाहते हैं, जब हमें कुछ ख्याल नहीं आता तो हम लोग ऐसे ऐसे करके खाली छोड़ देते हैं। और पॉज इन स्पीच, स्पीच में बोलते समय कोई बात हम कहना चाहते हैं, उस समय हमारे पास कोई शब्द नहीं है तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं ऐसे ऐसे करके। इसका मतलब ये होता है कि इसको बोलते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस मतलब हम वहां पर चीजों को खाली छोड़ते हैं कि कुछ बात कहना, जैसे आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूं, फिर कुछ बोलना चाह रहा था, रुक गए, फिर कहा बट आई थिंक वी विल बी फाइन, कि हम लोग ठीक हो जाएंगे। कहता है मैं श्योर नहीं हूं, फिर कुछ बात कहना चाहता है आई विल बी श्योर। जैसे आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं और कुछ बातें आपको ध्यान नहीं आ रहा तो उस समय आप ऐसे ऐसे छोड़ देते, इट मीन्स कुछ बातें और ऐड भी करना है, इसका मतलब ये होता है। क्लियर? आप किसी से कुछ बात करते हैं तो लिखकर एक दो ऐसे ऐसे 3 डॉट्स देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलिप्सिस। क्लियर? सो जब भी कभी कुछ बात को छोड़ते हैं तो हम लोग खाली स्थानों को लिए एलिप्सिस का यूज करते हैं। अब इसको तो आप जानते ही होंगे, हाइफन। हाइफन इसको क्या बोलते हैं? हाइफन। सो हमारा हाइफन क्या होता है गाइज, हम लोग इसको आज जानेंगे, व्हाट इज हाइफन। ओके, सो हमारा लास्ट है हाइफन। हाइफन का यूज क्या करते हैं, जिसे ऐसे कर देते हैं सीधे, कहते हैं हाइफन ज्वाइंस वर्ड्स। इसका काम होता है शब्दों को जोड़ना। जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं खाना पीना, खाना, फिर ऐसे करते हैं पीना, ऐसा बोलते हैं। माता पिता, हिंदी में भी बोलते हैं माता पिता। अब एक क्या कर रहा है, वर्ड को जोड़ रहा है, एक वर्ड माता एक वर्ड पिता, इन वर्ड को जोड़ रहा है। उसी ढंग से इंग्लिश में भी जोड़ रहा है। कैसे कर रहा है? हाइफन ज्वाइंट्स वर्ड, शब्दों को जोड़ता है, स्पेशली इन कंपाउंड वर्ड्स। जब भी कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन। कंपाउंड तभी बनेगा जब एक से ज्यादा होगा तो कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका काम होता है ना जोड़ने का। जैसे देखो ना, अ वेल नोन, वेल नोन मीन्स प्रसिद्ध, वेल नोन मतलब होता है प्रसिद्ध। अब वेल एक ऑलरेडी एक वर्ड है और नोन एक ऑलरेडी वर्ड है, तो यहां पर जोड़ने के लिए क्या कर दिया है, आप हाइफन क्यों? जैसे हम लोग बोलते हैं ना ब्रदर इन लॉ, ब्रदर, फिर ब्रदर एक वर्ड है, इन एक वर्ड है, और फिर क्या है, लो। हम लोग क्या किए हैं, इसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं। इस कंपाउंड नाउन को बनाने के लिए हम लोग इस हाइफन का यूज किए। सो हाइफन हमेशा यूज होता है चीजों को जोड़ने के लिए। सो गाइज, हमारा आज यहीं पर खत्म होता है। जो हम लोग इससे पीरियड को यूज कर कर, इस हाइफन, क्वेश्चन मार्क्स सारे को यूज करके हम लोग राइटिंग स्किल अच्छा कर सकते हैं। जब भी हम एग्जामिनेशन में जाते हैं, कई बार हम लेटर लिखते हैं, किसी को मैसेज करते हैं, वाइल राइटिंग हम लोग इसे यूज कर सकते हैं और फिर हम अपने राइटिंग को अच्छा बना सकते हैं। और कई बार राइटिंग इसके चलते, इस पंक्चुएशन मार्क्स के चलते हमारा राइटिंग बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है। तो इसे बनाए रखने के लिए हमें इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। सो हमारा टाइटल था बच्चे पंक्चुएशन मार्क्स। तो इस मार्क्स को आप जरूर एक बार जाकर बढ़िया से फिर से देखें और ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो हमारा है टाइटल था पंक्चुएशन मार्क्स, अब देख सकते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग अच्छे राइटिंग लिख सकते हैं। सो गाइज, इट्स हाई टाइम टू टेक लीव। सो टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।